हेलो एवरीवन, मैं अर्चना मैम। आज आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ 12th का बायोलॉजी का सिलेबस जो 2025 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। उसके लिए क्या पढ़ना है आपको, बायोलॉजी में कौन से सिलेबस को फॉलो करना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमें, ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा सिलेबस। उससे पहले मैं ये बता दूं, ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टडी वे, जो आपको इजीली प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे 50% ऑफर चल रहा है, तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफ़र जो है वो लिमिट टाइम के लिए है। कुछ टाइम के बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, तो इतना अच्छा चांस आपको आपके हाथों से चला जाएगा। इससे पहले कि आप जल्दी से ये कोर्स ज्वाइन कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म होगा, वहाँ पे जाके आप सारी डिटेल्स फिल कीजिए। यहाँ से आपको कॉल जाएगा और आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है, हमें 12th में पढ़ना क्या है। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा 12th का बायोलॉजी का सिलेबस जो हमें 12th क्लास में पढ़ना है। यहाँ पे यूनिट 6 से स्टार्ट होता है, जो से पहले हम 11th क्लास में 5 यूनिट तक पढ़ चुके हैं। 1 से लेके 5 यूनिट तक हमें 11th में पढ़ना था। अब 6 से लेके 10 यूनिट तक हमें 12th में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा यूनिट है। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 16 मार्क्स के। ओके, फिर उसके बाद हमारा यूनिट 7 है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, आनुवांशिकी और विकास। इस चैप्टर से हमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन, 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद आता है यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इस चैप्टर से हमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। इस चैप्टर से भी हमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये है यूनिट 10th जो हमारा लास्ट यूनिट है 12th क्लास का, इकोलॉजी पारिस्थितिकी। इस चैप्टर से हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये हम जो हमारा सिलेबस है ये हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हमारा सिलेबस है। तो 12th में हम एनसीईआरटी से ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि एनसीईआरटी में तो बहुत सारे चेंज कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, सीबीएसई पैटर्न में चेंज हो चुका है। उसमें हमें 13 चैप्टर पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर हट गए हैं और कुछ टॉपिक भी हटा दिए गए हैं। तो बट हमारा तो बिहार बोर्ड है, हमारा बोर्ड में कोई चेंज नहीं है। हमें बिल्कुल पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है, मतलब जो एनसीईआरटी में 16 चैप्टर हमें मिले हैं उस चैप्टर को पूरा हमें पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारा फर्स्ट यूनिट है, मतलब 6 यूनिट है रिप्रोडक्शन जनन। इसमें कितने चैप्टर हैं और कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं। 4 चैप्टर इसमें हमें पढ़ने हैं और उसमें देखते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें इसी के बारे में पढ़ना है, बाइनरी फ्यूजन वगैरह, लाइफ स्पैम वगैरह के बारे में पढ़ना है, जो हम डिटेल से जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, उसमें हम सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। उसी तरीके से ये हमारा सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादकों में लैंगिक जनन। ये जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन इस बार बोर्ड में पूछे गए हैं। तो इसी तरीके से ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे से खुद से रिलेटेड होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे और द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसी तरीके से हमारा 4th चैप्टर जो है वो क्या है। 4th चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। उसमें हमें ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रेटजी के बारे में, बर्थ कंट्रोल के बारे में पढ़ना है और बहुत सारी डिजीज़ के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, अब हमारा यूनिट 7 आता है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, आनुवांशिकी और विकास। बेटा इसमें हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं, इसमें हमें 3 चैप्टर पढ़ने को मिलने वाला है। तो देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है।
चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में हमें वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इसमें हम लोग मेंडल के वंशागति के नियम पढ़ने वाले हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं जो हम जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के आणविक आधार। तो बेटा आप देख सकते हैं इसमें हमें डीएनए वगैरह के बारे में, जेनेटिक कोड वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो हम इसको ऐसे ही देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से हम अपना चैप्टर देखते हैं कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। अब हमारा चैप्टर 7 एवोल्यूशन, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, हम किस तरीके से, पहले देखिए पहले हम ऐसे थे अब कैसे ऐसे हैं, हमें किस तरीके से हमारे अंदर विकास हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से हमारा आ जाता है यूनिट 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इस यूनिट में हमें 3 चैप्टर स्टडी करने हैं। कितने चैप्टर? 3 चैप्टर हमें स्टडी करने हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो उसमें हमें कॉमन डिजीज़, जो ह्यूमन में कॉमन डिजीज़ पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ों में एड्स, कैंसर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ड्रग्स वगैरह के बारे में। तो हमारे जल्दी देखते हैं हमारा चैप्टर 9 क्या है। स्ट्रेटजी ऑफ इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पाद में वृद्धि की कार्यनीति। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? प्लांट ब्लीडिंग वगैरह के बारे में पढ़ना है, टिश्यू कल्चर वगैरह, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आगे जाकर। अब हमारा चैप्टर 10 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव बेटा, जिस तरीके से हमारे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कर्ड, दही जमाने के लिए हमें सूक्ष्म जीव का ज़रूरत होता है। अगर वो नहीं होगा तो हमारा दही नहीं जमेगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा आता है यूनिट 9 बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। क्या? जैव प्रौद्योगिकी। इसमें हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं। बेटा देखिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर में बेटा हमें ये सारे टॉपिक मिलेंगे पढ़ने को, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए जल्दी देखते हैं। 12th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इस चैप्टर में हमें बेटा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एथिकल टिश्यूज के बारे में पढ़ने हैं। 12th क्लास का जो सिलेबस है जो हमें पढ़ना है, उसका ये लास्ट यूनिट है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इसमें हमें 4 चैप्टर स्टडी करने हैं बेटा। देखिए जल्दी कि कौन कौन से चैप्टर है जो हमें पढ़ने हैं इस यूनिट में। हमारे लास्ट यूनिट में चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, उसमें हमें पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें वो हम पढ़ेंगे। ये हमारा 14 चैप्टर इकोसिस्टम, पारितंत्र, इसमें हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। देख लीजिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं सारे टॉपिक्स यहाँ पे पॉइंट कर चुकी हूँ। ये है हमारा 15 चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण। बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है और उसके कंजर्वेशंस वगैरह के बारे में पढ़ना है। और ये हमारा है लास्ट चैप्टर बेटा, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है 16 चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरण के मुद्दे, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, उसके कंट्रोल, वाटर पोल्यूशन, उसके कंट्रोल, ये सब के बारे में पढ़ने हैं हमें। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में हमें इस चैप्टर में मिल जाएंगे। मतलब इन्वायरमेंटल इशू से के जो मुद्दे हैं उससे रिलेटेड हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं कि हमारा पैटर्न क्या है। हमारा जो एग्ज़ाम का टाइमिंग होगा बेटा वो होगा 3 घंटे 15 मिनट, मतलब 3 hours 15 minutes के होंगे हमारे जो एग्ज़ाम होंगे। तो बेटा हमें 70 मार्क्स के मिल जाएंगे थ्योरी पेपर एंड 30 मार्क्स के हो जाएंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। अब उसमें 70 मार्क्स में हमें मिलेंगे 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव
और 35 मार्क्स के सब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। आप इसमें देखते हैं जो 35 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे उसमें आपके कितने क्वेश्चन की संख्या क्या होगा, 70 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन ही करने हैं। आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन ही करने हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 35 मार्क्स। और उसके बाद हमारा जो 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चन ही करने होते हैं, बेटा। तो ये हो गया 20 मार्क्स आपका, यहाँ 35 मार्क्स हो गए। उसके बाद बेटा हमारा 6 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, जिसमें से हमें करने होते हैं 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। तो यहाँ पे हो गया आपका 15 मार्क्स, जो आपको यहाँ पे आपका 35 मार्क्स हो गया, ये 20 मार्क्स हो गया, यहाँ पे 15, ये हो गया 70। हमारा टोटल 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर हो गया और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो ये था बेटा आपका 12th का बायोलॉजी का सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो में। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ के 12th का पूरा सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करिए, जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।